एपीएलएम चैनल के प्रिय बच्चों, फॉलोअर्स, व्यूअर्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके सामने यथावत मुखातिब हूँ। हालांकि आनंद लाइफ के नाम से मात्र 5100 रुपये गुरुदक्षिणा का एक पेड क्लास भी बना दिया गया है, जो कि सामान्य और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के उद्बोधन जिसमें सम्मिलित हैं, जिसमें सबके लिए और पर्सनल चैट्स में, ऑडियो में समस्याएं सुनना, राय देना, बताना, सब कुछ सम्मिलित है। 6 महीने जो वीडियो बनेंगे वो स्टॉक में रहेंगे। इसमें अभी तो बन ही रहे हैं। जिनको एडमिशन दे दिया गया है वो जब नया वीडियो बनता है तो उन्हें मिल जाता है, वो देखते हैं। 6 महीने तक इस तरह के वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, फिर ये पूरा स्टॉक हो जाएगा। पर्सनल वाले जो ऑडियो वीडियो हैं वो तो हमेशा नए मिलेंगे। एडमिशन भी 6 महीने के लिए ऐप पर होता है, 6 महीने में आप देख लेंगे आराम से। लेकिन मुझसे संपर्क असीमित है। आपको पूछने का अधिकार, बताने का अधिकार असीमित मिलता है। इस चैनल पर वो अधिकार नहीं है, क्योंकि 10,000 व्यूअर्स तो यही हैं। ये अधिकार देते ही मैं जानता हूं व्यूअर्स की संख्या भी बढ़ जाएगी, लेकिन मैं इतना लोड नहीं ले पाऊंगा। ये मेरे लिए कठिन होता है। चलिए, आज का विषय बड़ा अच्छा है, प्रार्थना की शक्ति। तमाम प्रार्थनाएं आप सबने सुनी हैं। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, वो शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। अंग्रेजी की प्रार्थनाएं परमहंस योगानंद जी के योगदा सत्संग में ही मैंने सुनी है। वैसे हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूं, तो मुझे नहीं पता कि इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में कौन सी प्रार्थनाएं होती हैं। जानने का प्रयास भी नहीं किया। लेकिन परमहंस योगानंद जी के योगदा सत्संग में और वाईएसएस जिसे कहते हैं और एसआरएफ में क्रिश्चियन प्रार्थनाओं जैसी प्रार्थनाएं ही होती हैं, क्योंकि वहाँ ईसा मसीह को भी माना जाता है। भगवान कृष्ण और ईसा मसीह दोनों को एक ही मानते हैं। तो वो प्रार्थनाएं बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं। मैं सुनता हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। तमाम प्रार्थनाएं और तमाम ईश्वर का नाम स्मरण करना हिंदू धर्म में और इस्लाम में दोनों ही में खूब सुनाई देता है। शब्द कीर्तन सिख धर्म में खूब सुनाई देते हैं। यहूदी धर्म का मुझे कोई ज्ञान नहीं है, अभी तक मैंने नहीं किया है। तो प्रार्थना की शक्ति, मैं थोड़ी डिफरेंट बात हमेशा बताता हूं सबसे, शायद इसीलिए कम लोग मुझे देखते हैं। डिफरेंट अगर आप होते हैं तो ही तो संसार में कुछ आनंद है। अगर सब जैसा सोचते हैं, वैसा ही आप सोचते हैं, तो फिर तो भेड़ हुए। अब ये बात भी लोगों को बुरी लग जाती है। 2-4 लोग, 10-20 लोग छोड़ देते हैं चैनल कि बाबा साहब हम भेड़ हुए। ये भेड़ों का गुण है बेटे, कि आप झुंड में चल रहे हैं। शेर तो झुंड का स्वामी होता है, शेर तो ऊपर रहता है। मैं कक्षा में रहा तो मॉनिटर रहा, पढ़ाई में रहा तो टॉपर रहा, पीसीएस बना तो लाखों के बीच में एक बना, आईएएस रैंक पर पहुंचा तो उस साल, ये तो मैंने अभी बताया ही नहीं कभी, अचानक आज ध्यान आ गया, जिस साल मुझे वो पद मिला था उस साल मेरे विभाग से, वाणिज्य कर विभाग, बिक्री कर विभाग से किसी को नहीं मिला था। ओनली वन, आई वॉज ओनली वन। तो ईश्वर ने मुझे शेर बनाया है, तो मैं भेड़ तो नहीं बन सकता। तो मेरा चिंतन भिन्न होता है, और जितने लोग आप लोग भिन्न चिंतन करेंगे उतने ही जीवन में सफल होंगे और सरताज बनेंगे, अलंबरदार बनेंगे। अलम बरदार, अलंबरदार, झंडा बरदार, फ्लैग बियरर, झंडा लेके आगे चलने वाला सेना नायक, वो आप बनेंगे। मुझे बचपन में पिताजी एक गाना सिखाते थे, मार्च सॉन्ग सिखाते थे।
पहली लाइन में भूल रहा हूं, उसमें दूसरी लाइन थी, हिम्मत की फौजों का अलंबरदार बनेंगे। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, सरदार बनेंगे, याद आ गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, सरदार बनेंगे, हिम्मत की फौजों के अलंबरदार बनेंगे। हमें शेर बनना सिखाया गया है, वही मैं तुम सब बच्चों को सिखाता हूं। ये तो भेड़ चाल होती है, दुनिया ये कहती है, वो ये कहते हैं। एक बड़ा कॉमन सेंटेंस है, सब लोग ये कहते हैं। अरे सब लोग कहते हैं, तुम कुछ भिन्न सोचो ना। सब लोग तो सब लोग हैं, लोग तो लोग हैं, तुम लोगों के ऊपर हो। ये अहम नहीं है, ईगो नहीं है, घमंड नहीं है, रियलिटी है। इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं लीडरशिप करने के लिए, एरिस्टोटल कहते हैं, और कुछ होते हैं स्लेवरी करने के लिए, गुलामी करने के लिए। गुलामों की संख्या बहुत बड़ी होती है, प्रधानमंत्री तो एक ही हैं और पूरे हिंदुस्तान के 130 के लगभग करोड़ लोगों पर राज कर रहे हैं। कलेक्टर तो एक ही होता है, जिले भर के लोगों पर राज करता है। तो क्या बनना है तुम्हें? अलंबरदार बनना है ना। फ्लैग बियरर, वेव फ्रंट, सामने एकदम, इसके लिए चाहिए करेज। तो मैं प्रार्थना पर अपना भिन्न व्यू दे रहा हूं, डिफरेंट व्यू दे रहा हूं, नेगेटिव व्यू नहीं देता हूं, भिन्न देता हूं। प्रार्थना करने से हमारे मन की शक्ति बढ़ती है, बिल्कुल सही है। जब हम प्रार्थना करते, ओम गंग गणपतये नमः, ये हमारे यहाँ संस्कृत में रिवाज है कि किसी की वंदना करते हैं तो उसके नाम का पहला अक्षर इस तरह से, पाम पीम पूम पाम पार्वती पूर्णा खांग खींग खूंग खेचरी तथा शाम शींग शूम, इस तरह से होता है। ये बीज मंत्र हैं बहुत सारे, उन पर यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आस्था चैनल हो जाएगा फिर। अभी वो भी नहीं बताते इतना, मैं बता सकता हूँ, बताऊंगा कभी ना कभी बीज मंत्रों के बारे में भी। लेकिन यहां पर प्रार्थना कैसी है? प्रार्थना में हम ईश्वर से एकाकार होते हैं। हमें जो शक्ति मिलती है, हम कहते हैं कि मिलती है, वो शक्ति हमें दो दयानिधि, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मांगते ही रहते हैं। हम मंगता और वो देवता, बहुत कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मंगता मांग रहा है, देवता दे रहा है, उसका काम देना है। ये कल्पना हम ही ने की है। मैंने एक वीडियो में बताया था, मेरे गांव में एक सज्जन थे, मुझे ख्याल है शायद चौबे जी थे, वो कि एक अध्यापक थे, पिताजी बताया करते हैं, उनसे बड़े थे, कि उनके घर में वो अकेले थे, कोई शादीशुदा भी नहीं थे, अकेले रहते थे, छड़े आदमी थे और अपना थोड़ा बहुत पंडिताई से पैसे वैसे मिल जाते थे। तो ईंधन की कमी उन्हें होली के दौरान नहीं होती थी। होली उनके दरवाजे पर रखी जाती थी, तो उसमें उपले, गोबर के कंडे कहते हैं हमारे यहाँ इटावा में, उपले रखे जाते थे, लकड़ी रखी जाती थी। तो वो सुबह सुबह ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे जब कोई न जगा हो तो होली के पास खड़े होते थे जाके और कहते थे, होली माता कंडा देव, कंडा उपला कंडा देव। और फिर अपने आप ही दूसरी साइड में जाके कहते थे, ले लो बेटा तुम्हारे ही हैं। और फिर इधर आके कहते थे, जय हो होली माता, ले लिए। और 2 कंडे उठा के, जितने में उनका खाना बन जाए, 2 या 3 उठा के चले जाते थे। रोज यही करते थे। एक बार किसी ने देख लिया, पीट पाट दिया लोगों ने उन्हें। लेकिन हम लोग भी यही करते हैं। किसने कहा कि देवता देते हैं? हमने कहा, तो मांगने लगे। पहले तो कल्पना की कि वो देते हैं और फिर मांगने खड़े हो गए, क्योंकि हम मंगता हैं, वो देवता है। ये मंगता देवता रिलेशन है। हम प्रार्थना उनकी इसलिए करते हैं कि वो प्रसन्न हो जाए। प्रसीदतु प्रसीदतु, हमेशा यही मंत्र होते हैं। हे देवी प्रसन्न होइए, हे देवता प्रसन्न होइए, देवताओं को प्रसन्न करने के मंत्र। क्योंकि हम प्रसन्न करेंगे तो वो हमें कुछ देंगे, क्योंकि हम तो जन्म के भिखारी हैं। ईश्वर के आगे हम भिखारी ही हैं, कोई बात नहीं है, भिक्षा मांगते हैं, लेकिन मांगे क्यों? मैं जरा अपने को इससे ऊंचे स्तर पर रखता हूं। यह भी कोई ईगो नहीं है, जो मैं हूं वही मैं मानता हूं।
अरे मैं तुम सब लोग ईश्वर के पुत्र हैं, भिखारी नहीं हैं। हमारा उनका ये रिश्ता नहीं है कि वो भीख दे रहे हैं और हम भीख मांग रहे हैं, ये रिश्ता नहीं है। पुत्र कभी भीख मांगता है क्या? हम लोगों के बच्चे सवेरे सवेरे हम लोगों से भीख मांगते हैं? करते हैं कभी? जैसे चौराहे भिखारी खड़े होते हैं, क्या वो मांगते हैं कभी? ज्यादातर माता पिता बच्चों को बिना मांगे ही देते हैं। हाँ, कभी कभार बच्चों की डिमांड डिफरेंट हो तो बच्चे मांग लेते हैं, मम्मी आज ये नहीं खाऊंगा, आज तो मैं ये खाऊंगा। वो अलग है, वो मांगना भिखारीपन नहीं है। अपना ईगो समाप्त करना तमाम संत सजेस्ट करते हैं, और ऐसे भजन भी बनाए गए हैं कि मैं तुम्हारे दरवाजे का कुत्ता हूं। ऐसे मैंने सुने हैं, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। मैं तो तुम्हारा पुत्र हूं, तुम्हारा कुत्ता नहीं हूं। हे ईश्वर, आपने मुझे कुत्ता नहीं बनाया है। वैसे तो कुत्ता भी एक जीव है, लेकिन कुत्ते को जिस सेंस में विशेषण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, ए कुत्ता है, क्या कुत्तागिरी कर रहे हैं? कुत्तों वाली आदत है एकदम से, कुत्तों की तरह लालची है आदमी। हम कुत्ते को एक तरफ तो स्वामी भक्त कहते हैं, दूसरी तरफ बड़ी ही घृणा से देखते हैं। उस सेंस में जब कहा जाए कि मैं आपके द्वार का कुत्ता हूं, नहीं, मैं आपका पुत्र हूं। स्त्री है तो मैं आपकी पुत्री हूं। पुत्र पुत्री कुत्ते नहीं होते, उनका थोड़ा गरिमा होती है। ईश्वर का पुत्र हूं। मां शुभ्रांगिनी है तो मैं शुभ्रांगिनेय हूं। जैसे कुंती का पुत्र कौंतेय होता है, हम सब शुभ्रांगिनेय हैं। मां शुभ्रांगिनी परम ब्रह्म स्वरूपा है मेरी कल्पना में, तो मैं तो शुभ्रांगिनेय हूं। और मुझे इस बात का गर्व है, अगर कोई इसको ईगो समझे तो समझा करे। मैं शुभ्रांगिनेय हूं, तुम भी शुभ्रांगिनेय हो, इस नाते तो हम भाई बहन हैं। उम्र के हिसाब से मैं तुम्हारा दादा सही पिता समान सही, दादा समान सही, लेकिन वैसे तो तुम भी मां शुभ्रांगिनी के पुत्र हो, मैं भी हूं। तुम भी शुभ्रांगिनेय, मैं भी शुभ्रांगिनेय। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, मेरी कल्पना है कि कुछ एक दो ढाई साल पहले मुझे एक साक्षात दर्शन माँ के हुए, और वो माँ ऐसी थी कि दुर्गा का सिंह और सरस्वती की वीणा दोनों धारण किए हुए, यानी शक्ति और विद्या दोनों की प्रतीक। मैंने उनका नाम रखा माँ शुभ्रांगिनी। बच्चे भी माँ बाप के नाम रखते हैं कभी कभी, माँ शुभ्रांगिनी। और मेरे यहाँ चित्र भी है उनका, ये चित्र मैंने बनवाया और एक मंदिर स्थापित किया यहाँ। इस मंदिर में मैं किसी को प्रवेश नहीं देता, ये बिल्कुल शक्तिपीठ है एक तरह से। बाहर की कोई ऊर्जा इसमें नहीं आती है। जो भी ऊर्जा यहाँ जन्म लेती है वो माँ शुभ्रांगिनी की ही ऊर्जा जन्म लेती है। इसलिए मैं किसी से यहाँ मिलता नहीं हूँ। अभी जब क्लासरूम एडमिशन थे या ऑनलाइन वाले बच्चे जब कैश जमा करने आते थे, तो बस उनको अनुमति होती थी कि वो भी माँ शुभ्रांगिनी के दर्शन करें, क्योंकि वो मेरे शिष्य हैं। वैसे यहाँ पर मैंने ओपन मंदिर नहीं बनाया किसी को आने के लिए। तो ये एक ऊर्जा का भंडार है, ये जबरदस्त शक्तिपीठ है एक तरह से। अब बहुत बड़ी बात होगी कहना शक्तिपीठ कहाँ, वो कामाख्या पीठ हो सब। अरे वहां भी तो देवी देवताओं का ही वास है, तो सकारात्मक ऊर्जा का वास है। लोग आके अपनी नकारात्मक ऊर्जा मिला देते हैं, मांग मांग के, प्रार्थना कर करके। नहीं, प्रार्थना नहीं करनी है, मांगना नहीं है। ठीक है कि प्रार्थना करना एक रिचुअल है, रिचुअल के तौर पर मैं भी करता हूं। हनुमान चालीसा क्या है, आरतियां क्या हैं, प्रार्थनाएं ही तो हैं। हम देवताओं को उन्हीं के किए हुए काम याद दिला रहे हैं। नानी के आगे ननिहाल की बातें। एक बच्चा बार बार नानी से कह रहा, नानी नानी हमारे ननिहाल में ऐसा होता है, नानी नानी हमारे ननिहाल में ऐसा होता है। नानी कहने लगी हंस के, अरे बेटा, नानी के आगे ननिहाल की बातें? नानी को नहीं पता कि ननिहाल की क्या बातें। ऐसे ही देवता को नहीं पता, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। अरे उन्हें तो पता है, उन्हीं ने तो किया है, उन्हें तो पता है। हम उन्हें याद दिला रहे हैं। लक्ष्मी माता खान पान को का वैभव सब तुमसे आता, तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न हो पाता। उन्हें तो पता है कि उनके बिना कुछ नहीं होता।
हम वर्णन क्यों करते हैं देवताओं का? उन्हें खुश करने के लिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। ये उन्हें प्रसन्न करने का मंत्र नहीं है, ये मन में उनका दर्शन करने का मंत्र है। ऐसे मंत्र ज्यादा फलदायक। केवल मक्खनबाजी के मंत्र मत पढ़िए तारीफें करने वाले, उनके रूप का स्मरण करना है ना। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता, ये उनका मक्खनबाजी नहीं की जा रही कि माँ आप ऐसी हैं, माँ आप वैसी हैं। माँ को तो पता है वो कैसी हैं, बताने चले हैं माँ को। ये हम अपने मन में याद कर रहे हैं कि माँ तो शक्ति रूप में स्थित हैं, माँ विद्या रूप में स्थित हैं, माँ इस रूप में स्थित हैं, उस रूप में स्थित हैं। ये हम अपने लिए छवि बना रहे हैं, छवि का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे मंत्र ज्यादा फलदायक होते हैं। हमारे मन में भगवान की छवि का निर्माण करते हैं। हमें किसी राजा रवि वर्मा के कैलेंडर को देखने की जरूरत नहीं है, हमें साक्षात दर्शन होते जब हम वर्णन पढ़ते हैं। ये वर्णन है। अगर आर्त भाव ही देना है तो कुत्ता क्यों कहिए अपने को? आर्त भाव का तरीका दूसरा है। आर्त भाव का मतलब बहुत विनम्र भाव से, विनम्र भाव से जब हम कहते हैं आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। जब हम कहते हैं हे भगवान मैं तो कुछ नहीं कर पाता आपके लिए, मेरी कल्पना में मैं आपको अर्पण कर रहा हूं नैवेद्य, और सच बात तो ये मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, ये जो मैं चलता फिरता हूं यही मेरी आत्मा तो आप हैं, गिरजा मति हैं, प्राण शरीर में रहते हैं, निद्रा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। जो भी मैं निद्रा लेता हूं वो समाधि है, और जो मैं चलता फिरता हूं ये प्रदक्षिणा है। मैं तो यही करता हूं। ये है विनम्र भाव। विनम्र भाव का मतलब ये कि मैं संसार में आपके द्वारा भेजा गया हूं, और संसार के जो भी कृत्य मैं कर रहा हूं वो आपकी ही पूजा अर्चना है, आपके आदेश का पालन कर रहा हूं। आप हर समय मेरे मस्तिष्क में हैं। एक बार किसी ने शिकायत की कि आप जब चपरासी को किसी काम से भेजते हैं, रेलवे स्टेशन पर मैं भेजता था, तमाम सारी डाक वाक रेलवे स्टेशन से ही पोस्ट करवाता था जब मैं ट्रेजरी अफसर था मुरादाबाद में। तो किसी ने शिकायत की कि वहां पर जाके वो पहले चाय नाश्ता जरूर करता है। मैंने कहा करता होगा, मुझे क्या करना है। तो मैंने एक बार उससे कहा कि वहां की चाय ज्यादा अच्छी होती है क्या जो तुम वहीं पीते हो? तो शर्मा गया, कहने लगा, नए लड़का नौकरी पर रखा गया था, खिसिया गया, शर्मा गया, कहने लगा साहब आपको किसी ने बता दिया। हमने कहा हाँ बताया तो है, लेकिन कोई बुराई थोड़ी है इसमें। चाय पीते हो अपने पैसे की पीते हो, नाश्ता करते हो अपने पैसे से करते हो। नहीं साहब देखो आपने भेजा है काम से, तो आपके काम के दौरान अगर मुझे 2 घंटे लग जाते हैं तो बीच में मैं चाय पी लेता हूँ, 1.5 घंटा लग जाता है चाय पी लेता हूँ, और ज्यादा टाइम लगना, कई बार कुछ बड़े बड़े काम भी देता था, तमाम पार्सल बुकिंग होती थी, ट्रेजरी से बिल भी जाते थे महालेखाकार को, सीएजी को, तो देर लगती थी। तो कह रहा जब ज़्यादा टाइम लगता है तो खाना भी खा लेता हूँ। ऐसे ही हम लोग उस ईश्वर के नियुक्त कर्मचारी हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं उसके बीच में हम खाना भी खा लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं, तो कोई बुराई थोड़ी है। तभी तो कहा आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राण शरीरम गृह पूजा ते विषयो भोग रचना। ये आपकी ही पूजा है जो मैं विषय भोग कर रहा हूं, और निद्रा तो समाधि है आपकी। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, जो संचार कर रहा हूं, पैदल चल रहा हूं, इधर से उधर घूम रहा हूं, चाहे कार में चाहे पैदल, ये सब आपकी प्रदक्षिणा है। चारों ओर जो मंदिर के चक्कर लगाते हैं प्रदक्षिणा कहलाती है। शिव मानस पूजा में है ये। तो प्रार्थना करिए, विनम्र भाव रखिए। विनम्रता का अर्थ अपने को ईश्वर में एनिहिलेट कर देना है। आपको द्वार पे पड़े कुत्ता नहीं बताना है अपने को।
बड़े बड़े संतों ने कहा है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, उनका विरोध करना मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, कान पकड़ लेता हूं क्षमा याचना के लिए। बहुत बड़े संतों ने कहा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके आगे। लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि मैं कुत्ता क्यों कहूं अपने को। मैं तो पुत्र हूं उनका। इसलिए ईश्वर के पुत्र बनिए, आपके अंदर ईश्वरत्व तो आ जाएगा। ईश्वर तो आप नहीं बन पाएंगे कभी भी, ये तो कुफ्र है। बंदा खुदा नहीं होता कभी। इंसान ना आत्मा होता है ना परमात्मा होता है। ब्रह्म तो कोई हो ही नहीं सकता इंसान के रूप में जिसने जन्म लिया है। ब्रह्म इंसान के रूप में जन्म ले सकता है, लेकिन इंसान ब्रह्म नहीं बन सकता। जो इंसान के रूप में पैदा हुआ है वो ब्रह्म नहीं हो सकता। जैसा तमाम लोग पंथ चला दिए हैं और करोड़ों लोग उनके अनुयायी भी हैं, क्योंकि लोगों को ये अच्छा, जो कुछ नहीं कर सकता है वो आत्मा हो जाता है। जिसकी लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं हुआ तो सोचता है चलो आत्मा तो हो ही जाए, बाबा जी कह रहे हैं तो आत्मा हो जाए। अचीवमेंट करिए, संसार में आए हैं, लोगों को शिक्षा दीजिए, लोगों को ज्ञान दीजिए, कुछ अचीवमेंट करिए। आत्मा होके बैठ गए कि हम तो आत्मा हैं। चलिए आप आत्मा हैं। जो लोग ये कहते हैं एक दांत बिना एनेस्थीसिया लगवाए निकलवा दीजिए, मैं चुनौती देता हूं। डेंटिस्ट का इंतजाम मैं कर दूंगा। मैंने इम्प्लांट करवाया भी, डेंटिस्ट है, मैंने उनसे बात भी की थी कि कुछ लोग अपने को आत्मा कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वो हंसने लगे। मैंने कहा वो लोग बोले हम जानते हैं कौन लोग कहते हैं। मैंने कहा ज़्यादातर ब्रांडेड बाबा यही कहते हैं, जितने ब्रांडेड बाबा हैं सब यही कहते हैं कि तुम मन हो, तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। मैंने कहा एक बार हम सोचते हैं 10-20 लोगों को पकड़ लाएं। डॉक्टर साहब बोले मैं फ्री निकाल दूंगा दांत, कोई चिंता नहीं, आपसे भी पैसे नहीं लूंगा, आप ले आइए। मैंने कहा डॉक्टर साहब एनेस्थीसिया नहीं लगाना है, बस दांत पकड़ के प्लास से खींच लेना है सीधे सीधे। अगर आप मन नहीं है, शरीर नहीं है, तो फिर दर्द नहीं होना चाहिए। मुस्कुराते हुए दांत निकलवा के आइए, मैं मुरीद हो जाऊंगा आपका, कहना छोड़ दूंगा। ये है कोई तैयार? बताइए। थैंक यू। प्रार्थना करिए, लेकिन याद रखिए आप ईश्वर के पुत्र हैं। ना आप ईश्वर हैं, ना आप ब्रह्म हैं, ना आप आत्मा हैं, उसके पुत्र हैं जो उसने इस संसार में भेजा है। जैसे सम्राट अशोक ने धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था विदेशों में, ऐसे ही आप आए हैं उस ईश्वर का गुणगान करने के लिए। उसका गुणगान करिए, उसे प्रसन्न करने के लिए। उसके सामने खड़े होकर उसे मत बताइए कि बाल समय रवि बख्श लियो। पढ़िए हनुमान चालीसा, रूटीन के तौर पर पढ़िए, वो अलग बात है, अच्छा लगता है, आनंद आता है, मैं भी सुनता हूं। लेकिन भगवान को मक्खनबाजी करने का प्रयास मत करिए। वो खूब जानते हैं कौन चाटुकार है कौन नहीं है। कुछ मांगिए मत, आप उसके पुत्र हैं, वो स्वयं देगा। मैं एक शेर अक्सर पढ़ता हूं, एक प्रार्थना का ही हिस्सा है वो, पता नहीं उसे शेर कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं कह सकता इस बात को एग्जैक्टली, क्योंकि शेर की एक परिभाषा होती है, कि उसका एक अलग मीटर होता है। लेकिन ये प्रार्थना मैंने पढ़ी थी बचपन, मेरे पिता ने बताया था कि बादशाह अकबर ने अपने प्रायश्चित करने के लिए ये पढ़ा था। अब इसको एग्जैक्टली इस्लाम में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, कि इलाही तौबा से शुरू होता है। इलाही तौबा, तौबा पढ़ना कहते हैं, इलाही तौबा, इलाही तौबा, राह में गुमराह जिंदगी भर, इलाही तौबा, इलाही तौबा। फिर कुछ और लाइनें थी, वो मुझे याद नहीं। इसके बाद था, कहीं देखकर मोहताज उदू ये ना कहें कि ये उनके बंदे हैं जिन्हें करीम कहते हैं। कि उदू यानी शत्रु देखकर ये ना कहने लगे कि ये उनके बंदे हैं जिन्हें करीम कहते हैं, यही तुम्हारे भगवान हैं जिनके तुम बंदे हो, तुम तो मोहताज हो गए। कैसे हैं तुम्हारे भगवान? तो भगवान ये बदनामी तुम्हारी होगी। यही तुलसीदास जी जब बहुत बीमार हुए और वो ठीक नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने शपथ दी राम को कि तुम्हें शपथ है। हनुमान जी से प्रार्थना की, शपथ दी, हाँ हनुमान जी को राम की शपथ दी कि मुझे ठीक करो, नहीं लोग क्या कहेंगे, ये कैसे राम के भक्त हैं, इनके शरीर में तो इतनी बीमारी हो गई। और कहते हैं कि वो ठीक हुए।
भगवान तो अपने आप चिंता करेंगे। आप एक बार डोरी सौंप के तो देखिए। आप पुत्र हो तो जाइए पहले, पुत्री हो तो जाइए पहले। जब होंगे ही नहीं, अब आप तो द्वार पे कुत्ते बन के अगर सोचेंगे तो कुत्ते को तो कुछ टुकड़े डाल दिए जाते हैं, मेरा विचार ये। मैं पुनः उन संतों से क्षमा याचना करता हूं। हो सकता है उनका भाव बहुत ऊंचा हो, मैं वहां तक ना पहुंच सका हूं। अपने तुच्छ भाव में जितना मैं सोच सकता हूं, जितनी बुद्धि है, अल्प बुद्धि, क्योंकि मुझे पता है, एक्चुअली मुझे नाम भी पता है, वो बहुत बड़े संत हैं जिन पर मेरी अगाध श्रद्धा है, जिन्होंने ये लिखा है, लेकिन मैं पचा नहीं पाता हूं उस बात को। इस बात के लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। लेकिन मैं समझता हूं पुत्र होना ज्यादा अच्छा कुत्ता होने से। प्रार्थना इस स्तर की हो कि हम उनकी गोद में बैठ सकें। गायत्री परिवार में जब मां गायत्री का स्मरण सिखाते हैं तो कहते हैं कि आप कल्पना करिए कि आप मां की गोद में बैठे हैं, अनुभव करिए कि आप मां की गोद में बैठे। मैंने किया। मैंने सारी पूजा परंपरा गायत्री परिवार से ही सीखी है, शांति कुंज हरिद्वार से। और जो आगरा के पास में आवल खेड़ा है, आवल खेड़ा भी गया हूं और समारोह में भाग भी लिया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने की मेरी बड़ी तमन्ना थी जब सरकारी नौकरी छोड़ी थी। बहुत इच्छा थी, लेकिन उन दिनों वो बन रहा था और कोई वैकेंसी नहीं थी वहां। बड़ी इच्छा थी। अब तो क्या बनूंगा। वहां कुछ स्वामित्व को लेके झगड़े वगड़े पैदा हो गए, जब से जो महान उसके पुरोधा थे वो नहीं रहे इस संसार में, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और मां भगवती जी। लेकिन मेरे मन में संस्कार डालने का कार्य गायत्री परिवार नहीं किया। जो संस्कार धर्म के और संस्कृति के मेरे मन में आए, वहीं से आए। फिर परमहंस योगानंद जी का योगदान है ही है। सिख धर्म में मुझे अगाध आस्था है, उनकी वाणियों में और सब में। और ईसाई धर्म परमहंस योगानंद जी ने जितना सिखाया है उतना ही जानता हूं। और हिंदू धर्म में तो पैदा ही हुआ हूं। हिंदू होने के लिए हिंदू धर्म में पैदा होना होता है। हमारे यहां धर्म परिवर्तन नहीं होता। किसी का धर्म परिवर्तन हिंदू धर्म में नहीं होता, क्योंकि ये धर्म नहीं, रिलीजन नहीं है, ये धर्म है, वे ऑफ लाइफ है। हमने अगर जन्म नहीं लिया है तो हम हिंदू हो ही नहीं सकते। हिंदू होने का मतलब है जन्म लेना, आगे बढ़ना, परंपराओं को समझना, और बहुत ही डेमोक्रेटिक परंपराएं हैं। आज इतना ही। थैंक यू। और आनंद लाइफ बैच मैं अपने मुंह तारीफ क्या करूं, जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं बहुत खुश हैं, क्योंकि इसमें उन्हें व्यक्तिगत सहायता मिल रही है, स्पिरिचुअल सहायता, मनोवैज्ञानिक सहायता, सामाजिक सहायता, ज्ञान की सहायता, और मिलेगी जिसे जिसे जरूरत होगी। मैं हर समय उनके लिए उपलब्ध हूं। थैंक यू।